हिंदू एक वर्ड है जो सिंधु से निकलकर बना, और हिंदू उन लोगों को बोला जाता है जो सिंध के इलाके के अंदर रहते थे। वही वर्ड इस्तेमाल होने लगा भारत के तमाम हिंदू भाइयों के लिए। और एक बात बता दूं आपको, सिर्फ बड़ी तादाद में हिंदू भाई भारत में रहते हैं, थोड़ी सी तादाद में श्रीलंका में रहते हैं, और बहुत कम तादाद में पाकिस्तान में रहते हैं, उससे भी कम तादाद में बांग्लादेश में रहते हैं। इनके अलावा इस धर्म के मानने वाले हमारे हिंदू बिरादरी के लोग दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं किसी मुल्क में नौकरी करने के लिए पहुंच गए हैं, वो अलग बात है। बाकी ये एशिया बर्र सगीर के अंदर बहुत कम बड़ी तादाद में बल्कि हमारे हिंदू भाई भारत के अंदर पाए जाते। उन्हीं के तरफ से एतराज होता, उन्हीं के गुरु के तरफ से होता, सारे हिंदू भाइयों के तरफ से नहीं होता। उन्हीं के गुरु के तरफ से एतराज होता है कि देखो मोहम्मद ने भारत के अंदर अपने शिष्यों को भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था इस्लाम का प्रचार करने के लिए, और भारत के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं था, सारे हिंदू थे, जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार करवाया। मैं आज आपको ये बात बता दूं, इस्लाम का प्रचार किसी ने तलवार के आधार पर नहीं किया, बल्कि इस्लाम का प्रचार अपने अच्छाइयों से हुआ, अपने सच्चाइयों से हुआ। तारीख याद कीजिएगा, 90 हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध में हमला करते, हुकूमत नहीं बनी थी, किसी भी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी ने इस देश पे हमला किया, 17 बार हमला किया था, किसी भी हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया था, हुकूमत कायम नहीं हुई थी, सरकार नहीं बनी थी उस वक्त में। उसके बाद एक लंबा वक्फा गुजरता, एक बादशाह आता है जिसका नाम शहाबुद्दीन गौरी है। उस वक्त भारत के अंदर एक राजा था जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान का जमाना 1190 ईस्वी के अंदर होता है। 1190 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से शहाबुद्दीन गौरी का मुकाबला होता है पानीपत के मैदान में। शहाबुद्दीन गौरी पहले बार हमला करने में खुद हार जाते, लेकिन 1 साल के बाद हमला करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे देते हैं। भारत की धरती पर सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कुर्सी बनाकर जो बैठा वो शहाबुद्दीन गौरी थे, और शहाबुद्दीन गौरी ने किसी भी हिंदू भाई पर जुल्म ज़्यादती नहीं की। शहाबुद्दीन गौरी ने अपने 2 गुलाम को 2 हिस्सों में इस मुल्क को बांटा, एक दिल्ली और एक लाहौर में बिठाया। किसको? लाहौर में बिठाया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और दिल्ली में बिठाया सुल्तान अल्तमश को। अल्तमश इतना नेक बादशाह था कि कभी भी तहज्जुद की नमाज उसकी फौत नहीं हुई। अल्तमश इतना नेक था कि असर की नमाज में जो सुन्नतें हम लोग 4 रकात पढ़ते हैं, कभी भी उसने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं छोड़ा। जिस मुस्लिम हुक्मरान के अंदर इतने नेक बादशाह हो, इतने अमन परस्त बादशाह हो, वो हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर सकता है? नहीं कर सकता। शहाबुद्दीन गौरी, भारत के नौजवानों मुसलमानों, तारीख याद रखिए। आप तारीख याद नहीं रखोगे तो काट दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। वही कौम जिंदा रहती है जो कौम अपनी तारीख जानती है, जो कौम अपना पास्ट जानती है, जो कौम अपना इतिहास जानती है। इस मुल्क में आप गुलाम नहीं है, इस मुल्क में 800 साल तक आपकी हुकूमत रही है। इस मुल्क को आपने आगरा का ताजमहल दिया है, इस मुल्क को आपने लाल किला दिया है, इस मुल्क को आपने कुतुब मीनार दिया है, इस मुल्क को आपने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया है, इस मुल्क को आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिया है, इस मुल्क को आपने जामिया मिल्लिया दिया है, इस मुल्क को आपने 2.5 लाख कलमा पढ़ने वाले कुर्बान होकर इस देश को आपने आज़ादी दी है। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने इतिहास जानने की जरूरत है, ताकि आप इतिहास मालूम रखो। आपके मदरसों को, मस्जिद को कोई
गिराने शहीद करने आए तो उसके हाथ पकड़ कर तुम कह सको कि तुम हमारे मस्जिद से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे मदरसों से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे शेरवानी से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारे टोपी से क्यों नफरत करते हो, तुम हमारी दाढ़ी से क्यों नफरत करते हो। दाढ़ी रखना पाप है तो महाभविष्य पुराण के अंदर कहा गया उच्चरापी भविष्यति, अजान से अगर नफरत है, हमारे मस्जिद के मीनारों को तोड़ते हैं तो भविष्य पुराण में कहा गया उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति, जनूमं बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुसरने वसन सकारा कोशरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दोषका। अगर हमारी नमाज से तुमको एलर्जी है तो तुम्हारे ग्रंथों में हमारे नमाज का तज़किरा है। अब प्रथमा दारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता कि कुंडली मार कर बैठो, खड़े होकर रहो, ईश्वर की पिरे करो, साष्टांग के जरिए से अपने परमात्मा की भक्ति करो, अपने परमात्मा की पूजा करो। अगर हमारे मोहम्मद से तुमको अदावत है तो मोहम्मद का तज़किरा अदल्लाबू का मै कम अल्लाबू का निखादकम आपके ग्रंथ के अंदर है। अगर हमारे बुर्का के ऊपर आपको एतराज है तो बुर्का का तज़किरा आपके वैद के अंदर है। अधे पश्यस्त मो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। ए कन्याओं, ए माओ, जब मार्केट में जाओ, बाहर जाओ तो अपने निर्माण टांग को ऐसे मोड़ लिया करो, यानी डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने में अपनी ब्यूटी को जाहिर मत करो। कहां कहां गया पर्दे की तारीफ कहां की गई? आपके ग्रंथ में। इसीलिए हम कहते हैं हमारे ग्रंथ से, इस्लामिक शायर से, टोपी से, दाढ़ी से, शेरवानी से, कुर्ते से, मस्जिद से, मदरसे से, प्लीज डोंट हेट, नफरत ना करो, बट लव दीज थिंग्स। इन चीज़ों से मोहब्बत करो, प्यार करो। हमारे ग्रंथों में ही नहीं, आपकी किताबों में भी। तो मेरे भाइयों, बात कहाँ चल रही थी? इतिहास की। भारत के अंदर 750, 750, 800 साल तक हुकूमत रही किनकी? मुस्लिम एम्पायर की। लेकिन किसी मुसलमान ने, किसी भी मुस्लिम बादशाह ने किसी हिंदू भाई के गर्दन पर तलवार रखकर कलिमा नहीं पढ़वाया। ये बेजुबान लोग जो नहीं जानते इतिहास को, हिस्ट्री को, उनके सामने आप अपनी बात रख सको, उनको समझा सको। तो सबसे पहला बादशाह कौन भारत का? शहाबुद्दीन गौरी के 2 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक अल्तमश। 1190-91 ईस्वी। उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी के बाद कौन आए? नासिरुद्दीन बलबन आए। 20 साल हुकूमत रही, किसी हिंदू को मुसलमान नहीं किया। नासिरुद्दीन बलबन के बाद जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन खिलजी आए। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिस पर एतराज है, जिस पर लोगों ने एलिगेशन लगाए कि यही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती से लव मैरिज किया था, शादी की थी। तब हमने जवाब दिया, हमने कहा कि बेवकूफ़ बन गए हो, पागल बन गए हो। अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना रानी पद्मावती का ज़माने में 250 साल का फ़र्क है। तो तीसरे नंबर का राजा कौन? मुस्लिम, जलालुद्दीन खिलजी और उनका भतीजा। जलालुद्दीन खिलजी ख़ानदान के बाद इस देश में चौथा बादशाह मुस्लिम कौन? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बाद 5वां बादशाह कौन इस देश में? तैमूर लंग। कौन था तैमूर लंग? आधी दुनिया पर हुकूमत थी, आधी दुनिया पर। 1396 के अंदर तैमूर लंग आधी दुनिया का बादशाह था। और इनके साथ साथ यानी पूरब वाले दुनिया में तैमूर लंग का और पश्चिम वाले दुनिया में बायजीद खान का 2 मुस्लिम बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी आधी आधी दुनिया में हुकूमत थी अभी के ज़माने में, मुस्लिम एम्पायर के ज़माने। अगर ये चाहते दोनों, बायजीद खान और
तैमूर लंग दोनों चाहते तो दोनों मिलकर पूरे भारत के ऊपर इस्लाम का, अमन का, शांति का, कलीमे का प्रचार कर सकते थे। लेकिन ये दोनों ही लड़ बैठे, बायजीद भी, तैमूर लंग भी, दोनों लड़कर टूट फूट कर मर मिट कर खुद ही तबाह हो गए। जाओ, मुसलमान हमेशा अपनों से ही नुकसान खाया, नुकसान पहुंचा है इस धर्म को, हमेशा से, इस्लाम को हमेशा से अपनों से ही नुकसान हो, हमेशा से। तारीख उठा लीजिए। भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है? जिस दिन पड़ोस का मुल्क बना, जिस दिन हमारे देश को काट कर एक बड़े लॉयर ने, एक बड़े अक्लमंद ने कहा, क्या जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा रहते हैं वो इलाका हमें दे दो, क्यों जी, हम इनके पीएम बनेंगे। झगड़ा हो गया नेहरू जी में, मोहम्मद अली जिन्ना में। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे हम पीएम बनेंगे और नेहरू जी कहते थे कि हम पीएम बनेंगे। अब किसको कुर्सी मिले? इस देश के मुसलमानों की बदनसीबी उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन इस देश के मुसलमानों को धर्म के नाम पर बांट दिया था। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश जिस दिन बना उसी दिन भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदनसीबी शुरू हो गई थी। उन्होंने अपनी कुर्सी बनाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हम बना तो रहे हैं एक मुल्क, मुसलमान सारे यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जो मुसलमान भारत में रहेंगे, जो मुसलमान कमजोर हैं, अकलियत में रहेंगे, उन मुसलमानों को तो गाजर मूली के तरह काटा जाएगा। उनका कौन मुहाफिज होगा? धर्म के नाम पर मारा जाएगा। टोपी